नमस्कार दोस्तों। भारत में पैसों की कमी नहीं है, तभी तो अरबों खरबों का स्कैम हो जाने के बाद भी इसकी इकोनॉमी सही रास्ते पर है। 2G स्कैम, हजारों करोड़ों का बैंक स्कैम, राफेल स्कैम और न जाने क्या क्या। इन सारे स्कैम्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, टीवी पर इससे जुड़ी खबरें भी देखी होंगी। पर क्या आपने कभी भारत के टॉप स्ट्रीट स्कैम के बारे में सुना है, जिसके झांसे में आकर लोग अपने पैसे, अपनी सेहत और मानसिक शांति तक खो देते हैं? अब कौन लोग करते हैं ये स्ट्रीट स्कैम्स, किन लोगों को बनाते हैं अपना निशाना? आज भारत में स्ट्रीट स्कैम से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अब अगर आप भी सड़क पर खड़े खड़े किसी की भी जाल में फंसना नहीं चाहते हैं तो भैया आपको जरूरत है इस वीडियो को अंत तक देखने की। स्ट्रीट स्कैम की बात वैसे आई गई है जिसकी वजह से अधिकतर लोग इस बारे में अधिक कुछ नहीं जान पाते हैं। इसका एहसास तो उन्हीं लोगों को होता है जो इनके जाल में फंस चुके होते हैं। चकित कर देने वाले इस वीडियो के जरिए आप इंडिया टॉप 5 बिगेस्ट स्ट्रीट स्कैम्स के बारे में जान पाएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं कुत्ते की बॉडी के जरिए किए गए स्कैम की। कुत्ते की बॉडी वाला स्कैम। अब इसके बारे में सुनकर आप न केवल चकित हो जाएंगे बल्कि ये भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि पैसे कमाने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है। साथ ही आपको हंसी भी आएगी। दोस्तों, कुत्ते की बॉडी के जरिए दिल्ली में स्कैम करने की घटनाएं खूब होती हैं। सुनने में जरा गंदा लगता है, लेकिन स्कैमर्स पिचकारी में कुत्ते की बॉडी का घोल बना के घूमते हैं। फिर वो रास्ता बताने के बहाने पर्यटक के पास जाते हैं और उसके जूते पर कुत्ते की बॉडी डाल देते हैं। कुछ देर बाद स्कैमर खुद उनके पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, आप शरीर के किसी भी हिस्से में पॉटी लग जाए और बदबू करे तो कौन उसे तुरंत साफ नहीं करवाना चाहेगा। यहाँ स्कैमर्स अपनी अगली योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो पर्यटक के जूते साफ करवाने के लिए मोची के पास लेकर जाते हैं। ये मोची भी उन्हीं स्कैमर्स में से एक होता है जो जूते तो तुरंत साफ कर देता है, लेकिन जब वो इसके लिए पैसे की डिमांड करता है तब वो छुड़ जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये मोची पर्यटक से 2 से 2,500 रुपए की मांग करता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। मोची और पर्यटक के बीच बातचीत चली रही होती है कि बीच में फिर वही इंसान आता है जिसने पिचकारी से पॉटी फेंकी थी। वो पर्यटक को समझाता है कि मोची काफी ज्यादा पैसे मांग रहा है, इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मोची को भी समझाता है और बात 900 से 1,000 रुपए में तय हो जाती है। ये स्कैम विदेशी पर्यटकों के साथ सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि लोकल लोग इन स्कैमर्स के झांसे में ना के बराबर आते हैं। नकली गहनों के जरिए स्कैम। इस स्कैम में शिकार बनाया गया एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को और चारा फेंका गया गहनों का। जी नहीं, असली नहीं, नकली गहनों का। इसके जरिए स्कैमर्स ने लाखों का चूना लगाया था। इसके लिए थोड़ी देर के लिए गोवा चलते हैं क्योंकि ये स्कैम गोवा में ही हुआ था, जहां गहने के व्यापारी ने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की के साथ ठगी की थी। इस घटना में झूठी दोस्ती का लाभ उठाया गया। गहने के व्यापारी ने गोवा घूमने आई ऑस्ट्रेलियन लड़की से पहले दोस्ती की, फिर उसे अपने झांसे में लिया। उसने बताया कि उसे कुछ सोने के गहने ऑस्ट्रेलिया भेजने हैं, लेकिन अगर उसे कार्गो से भेजता है तो उसे टैक्स काफी भरना पड़ेगा। इसलिए वो जब ऑस्ट्रेलिया जाए तो वो गहनों को अपने साथ लेते जाए, वहाँ वो गहने उसके क्लाइंट को दे दे। इस काम के लिए वो उसके अकाउंट में 21 लाख रुपए भेज देगा। लेकिन वो लड़की ऑस्ट्रेलिया जाती उससे पहले उसे एक फेक कस्टम ऑफिसर का फोन आता है। वो कस्टम ऑफिसर उसे धमकाता है कि उसके पास गहने की रसीद नहीं है। वो फेक ऑफिसर लड़की को जेल जाने की धमकी देता है तो लड़की बुरी तरह से डर जाती है। वो ये बात गहने के व्यापारी को बताती है। व्यापारी ने उसे इन सब से बचने का रास्ता बताया। उसने कहा कि वो गहने तुम मुझसे खरीद लो ताकि उसकी रसीद बन सके। फिर जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगी तो वो उसके अकाउंट में 48 लाख रुपए भेज देगा। घबराई लड़की उसके अकाउंट में 48 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती है। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं क्योंकि वहां ना तो व्यापारी का कोई क्लाइंट मिलता है और ना ही व्यापारी का कोई अता पता। इन गहनों का राज तब खुला जब वो इसे बेचकर अपने पैसे की रिकवरी करने की सोचती है, लेकिन ये क्या, पूरे गहने नकली निकलते हैं। अब उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इस तरह सड़कों पर बनाई गई दोस्ती के जरिए इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया गया। रेल टिकट स्कैम। रेलवे स्टेशन की सड़कों पर आपको कई नकली टीटी मिलेंगे जो दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं। वो आपको टिकट दिलवाने के नाम पर टिकट के दाम से कई गुना अधिक पैसे भी ले लेते हैं। पर इस टिकट की सच्चाई तब खुलती है जब रेल का असली टीटी यात्रा के दौरान टिकट चेक करता है, क्योंकि आपने हड़बड़ी में जो टिकट लिया हुआ है वो पूरी तरह से फेक होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब आप टिकट लेकर आगे बढ़ते हैं उसी दौरान एक और आदमी आपके सामने आता है और वो कहता है कि आपकी टिकट में स्टैंप नहीं लगा है, इसीलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्टैंप लगाने के नाम पर वो आपसे अच्छी खासी रकम ठग के चला जाता है, लेकिन इस स्टैंप का भी कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि जब टिकट ही फेक है तो उसमें स्टैंप का क्या काम। इस स्कैम का खुलासा तब होता है जब यात्रा के दौरान रियल टीटी बताता है कि किस तरह से आपके साथ स्कैम किया गया है। कान का स्कैम। इंडिया में गलियों में कान साफ करने वाले घूमते दिखाई पड़ते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये भी स्कैम कर सकते हैं? ये 16 आने सच है। इसके लिए ऋषिकेश की एक घटना को जानना होगा।
दोस्तों यहाँ एक कान साफ करने वाले ने एक विदेशी पर्यटक को पहले तो कान साफ करवाने के लिए जोरदार रिक्वेस्ट किया। जब वो कान साफ करने लगा तो उसने पर्यटक से कहा कि उसके कान में एक बहुत बड़ा ईयरवैक्स है, जिसे निकालने के लिए उसने पर्यटक के कान की पूरे 10 मिनट तक सफाई करने की एक्टिंग करते रहा। इसी दौरान वो अपने बॉक्स से कुछ निकालकर पर्यटक के कान में डाल देता है, हालांकि उसे दवाई बता रहा होता है। यहीं पर्यटक सतर्क हो जाता है और कान साफ करने वाले के चंगुल से छुटकारा पाने का प्रयास करने लगता है। अब चूंकि कान तो साफ हो चुका है, इसके लिए पैसे तो भरने पड़ेंगे। फिर कान साफ करने वाला उससे 100 रुपए डिमांड करता है उस काम के लिए जिसमें उसने कुछ किया ही नहीं है। पर्यटक को बाद में पता चलता है कि उसका कान साफ नहीं किया गया है, बल्कि उल्टा उसमें कचरा डाला गया था। जीरा मिल्क वेजिटेबल स्कैम। वेजिटेबल स्कैम में कम वजन तौले जाने की बात तो सभी को मालूम ही है, लेकिन सब्जी बेचने वाले अब लोगों को जहर बेच रहे हैं। घबराए नहीं, जहर से आप तुरंत मरेंगे नहीं, बल्कि ये जहर आपको कई बीमारियां देकर धीरे धीरे मारेगा। वेजिटेबल स्कैमर सब्जियों को ताजा दिखाते रहने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये केमिकल इंसान के लिए जहर की तरह ही होता है, इससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। सब्जी नहीं, दूध के साथ भी झोल किया जाता है। कई स्कैमर तो बड़े बड़े ब्रांड्स की नकली पैकेट बनाकर उसे बेच डालते हैं, तो कई दूध ही केमिकल से बना डालते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे नकली दूध में दूध की तो एक बूंद भी नहीं होती। जरा सोचिए, पूरी तरह से केमिकल से बना दूध आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा दोस्तों। वहीं इंडियन मार्केट में सीमेंट की मिलावट वाला जीरा भी धड़ल्ले से बिक रहा है। क्या पहली बार सुना है? तो फिर सावधान हो जाएं। अगर आप अपने घर जीरा लाते हैं तो उसे पानी में डालकर जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर जीरा नकली है तो जीरा और सीमेंट अलग हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया की सड़कों पर और भी कई तरह के स्कैम्स होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अब सड़क पर चलते हुए सावधान जरूर रहिए, क्योंकि स्कैमर्स किसी को भी अपने झांसे में ले सकते हैं। अब वीडियो आपको कितना पसंद आया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।